हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। अब इस वीडियो में जो है कि हम बिहार के बजट एनालिसिस को देखने वाले हैं कि किस तरीके से हमारे पेपर में जो है कि बजट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या-क्या इंपॉर्टेंट है हमारा इस बार के बजट में। और साथ ही साथ में इसका पीडीएफ आपको हमारे चैनल के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ में हमने जो है कि ऑलरेडी अपने चैनल पे ई दृष्टि घटना चक्र की पत्रिका है उसको कंप्लीट कर रखा है। उसकी वीडियोस को आप जाके हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से देख सकते हो। साथ ही साथ में जो 1800 जो एमसीक्यू है इम्तिहान आईएएस का, इसको हमने भी अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर रखा है 12 वीडियो में। इसको भी जाके आप देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम लोग देख लेते हैं कि बजट में क्या क्या हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं हमारे। जो बिहार का बजट था इसको प्रस्तुत कब किया गया था? फरवरी 13 2024 को इसको प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा? बिहार के जो फाइनेंस मिनिस्टर है, इनका नाम क्या है? सम्राट चौधरी, जो जैसे बिहार के जो कि डिप्टी सीएम भी है, ठीक है। इसमें जो है कि हमारे बजट का, बिहार के बजट का आकार क्या था? तो बिहार के बजट का इस बार का आकार था इतना करोड़, मतलब कि 2,78,725.2 करोड़ जो है कि टोटल बजट था इस बार का बिहार का। इसमें जो है कि साथ ही साथ में पिछले साल से कंपेयर करते हैं बजट से, तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ है? तो इस बार के बजट में जो है कि 16,840.32 करोड़ ज्यादा है पिछले साल की बजट से, ठीक है। पिछले साल की बजट से इतना ज्यादा जो है कि इस बार का बजट है, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ ही साथ में अगर परसेंटेज में बात करते हैं तो कितना 6.4% का इंक्रीमेंट हुआ है बजट के आकार में पिछले साल के कंपेयर में। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को देख लेते हैं बजट में जो हमारा मेंशन था। तो क्या है कि बिहार रजिस्टर्ड ए ग्रोथ ऑफ 10.64% इन द फाइनेंशियल ईयर 23-24 एंड 2.5 करोड़ पीपुल हैव कम आउट ऑफ द पॉवर्टी लाइन इन स्टेट। बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिहार ने जो है कि कितने का ग्रोथ अचीव किया है? तो 10.64% का जो है कि हमारा ग्रोथ अचीव किया है फाइनेंशियल ईयर 23-24 में। और साथ ही साथ में बिहार में जो है कि 2.5 करोड़ पीपुल लोगों को जो है कि पॉवर्टी से स्टेट में बाहर लाया गया है। अब हम कुछ और चीज़ों की बात करते हैं इसमें। तो फिजिकल डिफिसिट देख लेते हैं 2024-25 में किस तरीके से बिहार का फिजिकल डिफिसिट था। पहले हम फिजिकल डिफिसिट का थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं। तो होता क्या है फिजिकल डिफिसिट? तो ये होता है द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ ए गवर्नमेंट एक्सीड द रेवेन्यू जनरेटेड इन ए गिवन फिजिकल ईयर। फिजिकल डिफिसिट का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट अगर कोई एक्सपेंडिचर करता है तो जितना उसको रेवेन्यू जनरेट होता है, अगर उससे ज्यादा गवर्नमेंट कुछ खर्च कर देता है उस फाइनेंशियल ईयर में, तो उसको क्या है, गवर्नमेंट का जो है कि फिजिकल डिफिसिट बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि यदि गवर्नमेंट ने इतना रेवेन्यू जनरेट किया है लेकिन खर्च यदि इतना कर दिया है, तो ये वाला जो पार्ट हमारा होगा, ये पार्ट, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग रेवेन्यू डिफिसिट। तो इसमें देख लेते हैं क्या है। इट इज एस्टिमेटेड एट 29,095.42 करोड़ विच इज 2.98% ऑफ द जीएसडीपी। ठीक है, आपको दो चीजों को इसमें याद रखना है कि आपको ये डाटा याद रखना है, ठीक है। कितना हमारा जो है कि फिजिकल डिफिसिट था, तो रुपीस के टर्म में कितना था? 29,095.42 करोड़ था। साथ ही साथ में अगर परसेंटेज में बात करते हैं ऑफ जीएसडीपी का, तो कितना 2.98% जो है कि बिहार का फिजिकल डिफिसिट था इस बार के बजट में। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है कि इट इज टारगेटेड एट 3% ऑफ द जीएसडीपी, ठीक है। इसका जो कि इंडिया का बिहार का टारगेट था। फॉर 23-24 रिवाइज एस्टिमेट फिजिकल डिफिसिट इज एक्सपेक्टेड टू बी 8.9% ऑफ द जीएसडीपी। इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बस जो हमने हाईलाइट कर रखा है यहाँ पे ना येलो में, यही चीजें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नाउ हम देख के रेवेन्यू सरप्लस को देख लेते हैं कि 2024-25 में किस तरीके से था। तो पहले रेवेन्यू सरप्लस का डिफिनेशन देख लेते हैं। क्या होता है कि रेवेन्यू सरप्लस मींस दैट योर रेवेन्यू इनकम इज ग्रेटर देन योर एक्सपेंसेस, दिस इज ए पॉजिटिव फाइनेंशियल सिचुएशन। मतलब कि आपने सपोज कीजिए कि क्या होता है कि आपने जो एक्सपेंसेस किया है उससे ज्यादा यदि रेवेन्यू जनरेट करते हो तो क्या बोलते हैं? उसको रेवेन्यू सरप्लस बोलते हैं। क्या है? इट इज एस्टिमेटेड टू बी, ये देखिए यहाँ पे कितना है, 1121 करोड़ जो है कि 0.1% ऑफ द जीएसडीपी था, ठीक है। इतना करोड़ का हमारा क्या हुआ था? बिहार में रेवेन्यू सरप्लस हुआ था। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिहार को इस पर क्या हुआ था? रेवेन्यू सरप्लस कैटेगरी में रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेवेन्यू सरप्लस जनरेट हुआ था। नाउ नेक्स्ट वन इसमें देख लेते हैं क्या है। इन 23-24 रेवेन्यू सरप्लस वाज, जो कि देखिए इससे ज्यादा ही था रेवेन्यू सरप्लस, 0.45% ऑफ जीएसडीपी था 23-24 में, लेकिन इस बार क्या हुआ है? थोड़ा सा कम जनरेट हुआ है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है। प्राइमरी डिफिसिट को देख लेते हैं क्या होता है, इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। प्राइमरी डिफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल डिफिसिट एंड द इंश्योरेंस पेमेंट। मतलब कि जितना हमारा फिजिकल डिफिसिट हुआ है और साथ ही साथ में और जो जो हमने गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट को पेमेंट किया है अपने रेवेन्यू से, उसको माइनस करने के बाद से जो हमारा डिफिसिट आता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्राइमरी डिफिसिट ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें क्या है? बजट एस्टिमेट इज, ठीक है,
8,569.2 करोड़। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें क्या है कि गुड गवर्नेंस प्रोग्राम टू 2020 एंड 25 पे टोटल बजट प्रोविजन ऑफ RS 5,040.0 crore has been made under the various department in the financial year 24-25 under the 7 निश्चय 2.0 of the आत्मनिर्भर बिहार। ठीक है, इतने का जो है कि हमारा बजट में प्रोविजन किया गया है किसके लिए? 7 निश्चय 2.0 के लिए। कितने का प्रोविजन है ये? फिर से मैं इसको पढ़ता हूँ कि टोटल बजट प्रोविजन ऑफ RS 5,040 crore has been made under the various department in the financial year 24-25। मतलब कि जो भी हमारा जो 7 निश्चय का प्रोग्राम है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर में, इसके लिए जो है कि इतने करोड़ रुपए का प्रोविजन रखा गया है बजट में। नाउ कुछ और चीजों को देख लेते हैं कि क्या इसमें सेकंड वन क्या है हमारा कि बिहार इकोनॉमी एंड ओवरव्यू देख लेते हैं। क्या इसमें कि पर कैपिटा जीएसडीपी देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बिहार का पर कैपिटा जीएसडीपी कितना है? 59637, मतलब कि 59,637 जो है कि एट करेंट प्राइस पे। ठीक है, इतना हमारा जो है कि पर कैपिटा जीएसडीपी है बिहार का, which shows an increase of 40% over the previous year. National GDP per capita is estimated to be much higher at इतना। ठीक है, नेशनल कैपिटा इतना है जबकि बिहार का इतना कम है। इन दोनों चीजों को आपको याद करना है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीएसडीपी को देख लेते हैं। इसमें क्या है, द स्टेट जीएसडीपी फॉर 24-25 इज एस्टिमेटेड टू बी RS। देखिए यहाँ पे कितना हमारा ये है 99,76,514 करोड़ एट द करंट प्राइस। जैसे हमारा क्या है, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो जीएसडीपी हमारा है स्टेट का कितना है, ये इतना है, विच शोस एन इंक्रीज ऑफ 13.5% कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन देख लेते हैं कि बिहार के बजट में क्या बोला गया अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन के बारे में। अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन बिहार वाज 3.9%, विच इज मोर देन द नेशनल लेवल ऑफ 3.2%। मतलब कि नेशनल लेवल पर 3.2% का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, तो बिहार में कितना है, 3.9% का हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट इन द एज ग्रुप ऑफ 15 टू 29 ईयर वाज 13.9%। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि सबसे ज्यादा जो अनएम्प्लॉयमेंट है बिहार में किसमें है, यूथ सेक्शन में है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर लेते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या है कि इन 24-25 आर एस्टिमेटेड एट 53,048.72 करोड़ जो है कि हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट कितना है बिहार का, 3.9% है। साथ ही साथ में कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो कितना है, 53,048.72 करोड़ है, जो विच इज एट लीस्ट 19.03% ऑफ द टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। इतना। ठीक है, जो भी हमारा एक्सपेंडिचर का टारगेट रखा गया है उससे क्या जो है कि 19.03% क्या हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर पे जाएगा बिहार गवर्नमेंट के अंदर में। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नाउ रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करते हैं तो क्या है, टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट इन द 24-25 आर एस्टिमेटेड एट कितना है हमारा, 2,26,798.40 करोड़, विच इज 40,171.4 करोड़ मोर देन द बजट एस्टिमेट ऑफ 23-24। मतलब जो 23-24 में जो हुआ था उससे जो है कि हमारा इतना ज्यादा है, और साथ ही साथ में कितना है, ये हमारा 2,26,798.40 करोड़ जो है कि हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो कितना हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कितना ये जो कि हमारा इतना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, मतलब कि 2,25,676.99 जो है कि हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जो कि विच इज एटलीस्ट 18.97 जो है कि परसेंट ऑफ द टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ RS। इतना मतलब जो टोटल हमारा बजट का जो है कि 18.97% जो है किसको जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के थ्रू खर्च किया जाएगा। साथ ही साथ में रेवेन्यू रिसिप्ट कितना प्राप्त हुआ हमारा, रेवेन्यू रिसिप्ट इतना है हमारा। और इसके बाद से रेवेन्यू सेविंग की बात करते हैं तो कितना हमारा 1121.41 करोड़ जो है कि हमारा रेवेन्यू सेविंग है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा मैंने जो भी चीजें आपको ऊपर बताया आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, बिहार इकोनॉमी एट करंट प्राइजेस, इसके थ्रू देख लेते हैं। सेक्टर यहाँ पे है, ठीक है, कंट्रीब्यूशन ऑफ द स्टेट इन इकोनॉमी, साथ ही साथ में ग्रोथ रेट इन परसेंटेज है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हैं तो कितना हमारा 25% का कंट्रीब्यूशन है, और साथ ही साथ में कितना 6.7% का ग्रोथ देखा गया है एग्रीकल्चर सेक्टर में।
नेक्स्ट उनके हमारा मैन्युफैक्चर सेक्टर की बात करते हैं तो कितना 70% का कंट्रीब्यूशन है, ठीक है स्टेट की इकोनॉमी में। साथ ही साथ में 6.8% का इसमें भी ग्रोथ देखा गया है। अब सर्विस सेक्टर की बात करते हैं तो कितना हमारा 58% है और साथ ही साथ में 13% का इसमें भी ग्रोथ देखा गया है। डेट मीन्स कि तीनों के तीनों सेक्टर में क्या है, ग्रोथ हुआ है। और साथ ही साथ में जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है स्टेट की इकोनॉमी में किस सेक्टर का है, ये हमारा सर्विस सेक्टर। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा एग्जाम रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। क्या है, फिजिकल डिफिसिट इज एस्टिमेटेड टू बी 2.98% ऑफ द जीएसडीपी इन द ईयर 24-25। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। उसको मैंने यहाँ पे जो है कि वन लाइनर फॉर्म में रख रखा है कि क्या है, फिजिकल डिफिसिट इज एस्टिमेटेड टू बी 2.98% ऑफ द जीएसडीपी। उसके साथ क्या है, रेवेन्यू शेयरिंग आर एस्टिमेटेड टू बी 0.11% ऑफ द जीएसडीपी। साथ ही में क्या है, बिहार जीएसडीपी ग्रोथ रेट इन 22-23 वाज 10.64%। इसके साथ क्या है कि 400 इलेक्ट्रिक वेहिकल्स विल बी ऑपरेशनल इन बिहार। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि द टारगेट इज टू इंस्टॉल 100% स्मार्ट मीटर्स बाय 2025। जो हमारा 100% जो स्मार्ट मीटर्स को इम्प्लीमेंट करने की बात हुई है किस डेट तक, 2025 तक। हम नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें क्या है, अ प्रोविजन ऑफ RS टू 1295 करोड़ हैज बीन मेड फॉर द एवरी हाउस होल्ड टेप वाटर स्कीम हर घर नल का जल। जो हर घर नल का जल है इसके लिए जो है कि गवर्नमेंट ने कितने का प्रोविजन रखा है, 1295 करोड़ का प्रोविजन रखा है बजट में। अब कुछ पॉलिसी हाइलाइट्स को देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट वन क्या है, वोमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप जीविका विल बी एक्सपेंडेड टू प्रोवाइड फॉर वोमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन द अर्बन एरियाज। नेक्स्ट वन क्या है, सपोर्ट टू स्टूडेंट्स फ्रॉम द बैकवर्ड क्लासेस, मोर एग्जाम्स विल बी कवर्ड अंडर द स्कीम टू प्रोवाइड ए वन टाइम केस ट्रांसफर अपॉन क्लियरिंग द प्रिलिमिनरी राउंड ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। नेक्स्ट वन क्या, हमारा ग्रांट टू स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स, मतलब ऑलरेडी आप सभी को पता होगा कि क्या आप किसी चीज का पीटी क्लियर करते हो, जैसे कि यूपी पीसीएस हो गया, सॉरी बीपीएससी हो गया या यूपीएससी हो गया, तो आपको जो है कि इस पीटी के क्वालिफिकेशन के बेसिस पे या कुछ अमाउंट जो है कि गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है एज इंसेंटिव के फॉर्म में। इसको जो है कि थोड़ा सा इसके एरिया को ब्रॉड कर दिया गया है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, स्मॉल ग्रांट टू स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स, ये भी इसमें प्रोविजन है गवर्नमेंट का। अब सेक्टर वाइज एक्सपेंडिचर अंदर बिहार देख लेते हैं कि किस तरीके से किस सेक्टर में बिहार गवर्नमेंट ने कितना एक्सपेंड किया है। तो फर्स्ट वन सेक्टर क्या हमारा, एजुकेशन स्पोर्ट्स एंड आर्ट एंड कल्चर की बात करते हैं। तो इस बार के बजट में 54,605 करोड़ का बिहार गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर का प्रोविजन है। रूरल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो क्या हमारा सेकेंड पे है, 27,101 करोड़ है वहाँ पे। साथ ही साथ में जब हम सोशल वेलफेयर एंड न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो 14,000 समथिंग के पास है। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में कितना है हमारा, 14,488 करोड़ है। साथ ही साथ में एनर्जी सेक्टर में कितना है हमारा, 11,334 करोड़ है। अर्बन डेवलपमेंट में कितना है हमारा, 10,317 करोड़ का प्रोविजन है इस बार के हमारे बजट में। तो सबसे ज्यादा जो बजट का एलोकेशन किसको किया गया है, ये किया गया है एजुकेशन स्पोर्ट्स आर्ट एंड कल्चर को, जो है कि मैक्सिमम बजट का एलोकेशन किया गया है इस बार के बजट में। हम नेक्स्ट वन देख लेते हैं, क्या एनुअल स्कीम आउटले फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25 इज एस्टिमेटेड टू बी, कितना हमारा 1 लाख, ठीक है 1 लाख करोड़ एनुअल स्कीम आउटले है। अब देख लेते हैं कि बिहार में रुपए गोज टू जो पैसा आता है वो कहाँ का किस किस सेक्टर में मैक्सिमम खर्च होता है। तो जो मैक्सिमम खर्च कहाँ पे होता है हमारा, ये होता है मैक्सिमम खर्च, ठीक है। यहाँ पे कुछ तरह क्लियर नहीं है थोड़ा सा, तो इसको जो है कि आप छोड़ दीजिएगा, इसको मैं बाद में बता दूंगा। इसमें सभी एक कलर के हो गए हैं, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं कि रुपीज कम्स फ्रॉम कहाँ से आता है पैसे, तो ये भी इतना इंपॉर्टेंट है नहीं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बस चीजों को हमको डाटा वाटा को याद करना है यहाँ पे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या प्रायोरिटीज ऑफ बिहार गवर्नमेंट, क्या क्या प्रायोरिटी है, रिक्रूटमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट है, वुमेन एम्पावरमेंट है, वेलफेयर एंड ऑफ डिफरेंट क्लासेस है, हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है, इंडस्ट्री एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है, साथ ही साथ में क्या एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड द ग्रीन डेवलपमेंट है। अब कुछ और चीजों को इंपॉर्टेंट चीजों को देख लेते हैं। क्या है कि द टारगेट इज टू ओपन 50 जीविका दीदी किचन इन द फाइनेंशियल ईयर। साथ ही में क्या है, इन द फाइनेंशियल ईयर 24-25 फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ अबाउट 150 करोड़ विल बी प्रोवाइडेड टू द न्यूली फॉर्म सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। इसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि द टारगेट इज टू बेनिफिट 31,000 एक्सट्रीमली पुअर फैमिलीज। ये कुछ बिहार गवर्नमेंट के टारगेट्स हैं। इसके बाद से नेक्स्ट वन क्या है, अप्रूवल हैज बीन मेड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम एट द कॉस्ट ऑफ RS 1,62,000 करोड़ फॉर द फोर्थ एग्रीकल्चर रोड मैप।
नाउ हम देख लेते हैं कि डिफरेंट सेक्टर को जो है कि परसेंटेज ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर, मतलब कि कितना एक्सपेंडिचर जो है कि इन 24-25 में किया गया है। तो एजुकेशन पे मैक्सिमम क्या है, हमारा मैक्सिमम है 21.4% का। दिस इज सिग्निफिकेंटली हायर देन द एवरेज एलोकेशन फॉर एजुकेशन बाय द स्टेट इन 23-24। हेल्थ पे क्या हमारा 5.7 है। इसके बाद है रूरल डेवलपमेंट पे 10.6 है, वो भी हायर है। इसके बाद से एग्रीकल्चर पे क्या 3.1% है। पुलिस पे क्या 5.3% है। रोड एंड ब्रिज पे क्या हमारा 3% का एक्सपेंडिचर करने का टारगेट है बिहार गवर्नमेंट का। नाउ नेक्स्ट वन, इसमें यहाँ कुछ चीज़ों को दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं कि डिपार्टमेंट वाइज एनुअल स्कीम आउटले 24-25 हैज बीन मेड एज फॉलो। इसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट पे मैक्सिमम है, ऑलरेडी मैंने बताया। इसके बाद से रूरल डेवलपमेंट पे सेकंड पे है हमारा। इसके बाद से क्या सोशल वेलफेयर एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट पे 8.819% है, ठीक है। ये बस इतने तीन टॉप के तीन हमारे इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके साथ-साथ जो है ना, जो भी हमारे बजट में इम्पोर्टेंट था एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी चीज़ों को हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। इसका पीडीएफ आपको हमारे चैनल की टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, उसको जॉइन कर लीजिएगा। और साथ ही साथ में वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और साथ में अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।